आगे बढ़ते हैं। सीकर के दातारामगढ़ में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। महज 9 साल की बच्ची प्राची कुमावत की हार्ट अटैक से मौत हो गई। वो दातारामगढ़ के आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में चौथी कक्षा में पढ़ती थी। रोज की तरह वो आज भी स्कूल आई थी और सुबह 11 बजे के लगभग इंटरवल के दौरान अचानक वो जमीन पर गिर गई। उसे तुरंत अस्पताल लाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रास्ते में उसकी मौत हो गई और इस घटना के बाद एक बार फिर युवाओं और बच्चों में हार्ट अटैक से होने वाली मौतों की बढ़ती संख्या को लेकर चिंता बढ़ गई है। प्राची कुमावत 2-3 दिन से हल्के सर्दी जुकाम होने के चलते स्कूल नहीं आ रही थी और स्वस्थ होने के बाद जब वो स्कूल पहुंची और उसने प्रार्थना सभा में भी हिस्सा लिया और फिर कक्षा में पढ़ाई भी की। इंटरवल के वक्त प्राची कुमावत भोजन करने के लिए अपना टिफिन बॉक्स खोलने लगी, तभी वो अचेत होकर गिर पड़ी। स्कूल प्रशासन ने जाकर उसे संभाला और नजदीकी अस्पताल ले गए, जहां पर चिकित्सकों ने काफी प्रयास किया, लेकिन इसी दौरान बच्ची के 2 अटैक आ चुके थे, जिस पर चिकित्सकों ने बच्ची को सीकर रेफर कर दिया। जानकारी के मुताबिक सीकर पहुंचने के पहले ही रास्ते में बच्ची की मौत हो चुकी थी। हमारे पास हॉस्पिटल के अंदर स्कूल के टीचर्स और स्टाफ उस बच्ची को 9 साल की बच्ची को लेके आए। उस टाइम पर बच्ची बेहोशी हालत में थी और बच्ची गैस्पिंग में थी, श्वास में दिक्कत हो रही थी, बीपी पल्स नहीं आ रहे थे और हार्ट उसका बंद था। फिर हमने उसको तुरंत ही सीपीआर चालू किया और ऑक्सीजन लगवाया और इंजेक्शन ड्रिप जो इमरजेंसी ड्रग्स है वो हमने उसे सारे उसको उस टाइम लगवाई। सारे स्टाफ ने अपनी तरफ से खूब कोशिश की और हमने कंडीशन स्थिति ज्यादा खराब होने की वजह से एम्बुलेंस बुला करके उसको सीकर रेफर किया था। फिर बाद में ऐसे दूसरे लोगों से पता चला कि उसकी ऐसे वो एक्सपायर हो गई थी। और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता बीएल सरोज लाइव जुड़ चुके हैं। सरोज, देखिए, 8 हार्ट अटैक की वजह से 9 साल की एक बच्ची की मौत हो गई। इस पूरे मामले के बाद डॉक्टर्स ने क्या कुछ बताया और परिजनों की तरफ से क्या बताया गया? क्या पहले से बच्ची के ऐसे कोई परेशानी, कोई शिकायत स्वास्थ्य को लेकर? देखिए, आपको बता दूं कि ये सीकर जिले की सबसे पहली घटना है और दिल दहला देने वाली घटना है और कहीं न कहीं परिजन भी पूरी तरह से मान लीजिए रो रहे हैं कि वो खुद बच्ची को, उनको पता ही नहीं था कि ऐसा एकदम से हो जाएगा। बच्ची को छोटी सी हल्की सी जुकाम थी और उसके बाद वो हंसी खुशी करते हुए माँ बाप ने उसको तैयार करके स्कूल भेजा था और बच्ची खुशी खुशी स्कूल भी गई थी। दिन भर उसने जो प्रार्थना सभा उसमें भाग लिया। प्रार्थना सभा में उसने अखबार भी पढ़ा है, मैं आपको बता दूं, और अखबार पढ़ने के बाद वो क्लास में चली गई। लेकिन जैसे इंटरवल में खाना खाने के लिए जैसे उसने टिफिन खोला, वो बैठे बैठे टिफिन खोलते खोलते बेहोश हो गई। ये वहाँ के प्रिंसिपल है, उनका ये कहना, जो तिवारी सर है, उन्होंने बताया है। और परिजनों के परिवार में किसी को पहले हार्ट अटैक की किसी को बीमारी नहीं है, ना परिजनों में, ना ही जो बच्ची का ननिहाल है, प्राची कुमावत का, उसके परिवार में किसी को हार्ट अटैक की समझ है। ये पहली पूरे परिवार में पहली बच्ची थी जिसको हार्ट अटैक आया और 9 साल की उम्र भी पूरी नहीं हुई थी उसकी। 8 वर्ष कुछ माह उसकी उम्र है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े करता है कि आखिरकार ऐसा क्यों बढ़ रहा है, युवाओं में, बच्चों में खास करके हार्ट अटैक की घटनाएं क्यों बढ़ रही है। फिलहाल परिजन काफी परेशान है, माँ और पिता का रो रो करके बुरा हाल है और एनडीटीवी की टीम वहां मौके पे उनके परिजनों से भी घर भी पहुंचेगी और उससे बात भी करेगी। लेकिन आप फिलहाल जो है वो डॉक्टर का यही कहना है कि इतनी छोटी बच्ची में, जो डॉक्टर से हमारी बात हुई, जो आरके जहांगीर थे, उनसे हमारी जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि 2 अटैक उसको आ चुके थे। हल्का एक हार्ट अटैक पहले आया तो वो हल्की बेहोश हुई और उसके बाद में जब तक उसको अस्पताल लेके जाते, प्राथमिक इलाज करते, तब तक दूसरा अटैक आ गया था और बेहोश बच्ची पूरी तरह हो गई थी। तो बेहोशी हालत में उसको वहां ले जाया गया और डॉक्टर आरके जहांगीर और शोभा सिंह जो फिजिशियन है, उन्होंने खूब कोशिश की। 1 घंटे तक बच्ची को प्राथमिक इलाज दिया, जो भी ऐसी अवस्था में या ऐसे लक्षणों में जो प्राथमिक इलाज देते हैं डॉक्टर, वो तमाम दिया। लेकिन जब कंट्रोल स्थिति नहीं हुई तो उसको सीकर रेफर कर दिया। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि वो बच्ची सीकर नहीं पहुंच पाई और उसने रास्ते में दम तोड़ दिया। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ी बात ये भी है कि परिजन इतने व्याकुल हो गए थे, इतने व्यथित हो गए थे कि वो बच्ची का पोस्टमार्टम करना बोले। इसलिए एक बार ये भी स्थिति है कि क्या वाकई पूरी कार्डियक अटैक से ही वो मौत हुई है या फिर कोई और भी कारण हो सकता है। बिल्कुल सरूर, देखिए, अब इस हादसे के बाद से अब सवाल यही उठ रहे हैं कि अब छोटे बच्चों में ये समस्या जो बढ़ती जा रही है, अब कैसे उनकी लाइफस्टाइल को बदला जाए, किस तरीके से अब इस पर काम किया जाए। विद्यालयों में किस तरीके से बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर ध्यान दिया जा रहा है शिक्षकों की तरफ से, ताकि इस तरीके की अगर कोई बीमारी हो, कोई सिम्टम्स हो, तो तुरंत उसे बच्चे को डॉक्टर के पास लाया जाए। बिल्कुल, देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं आपको बता दूं कि ये दातारामगढ़ उपखंड का बहुत बड़ा विद्यालय था। आरएसएस का जो आदर्श विद्या मंदिर स्कूल है वो स्कूल था। व्यवस्थाओं को लेकर हम कमी नहीं बता सकते स्कूल में, क्योंकि बहुत बेहतरीन व्यवस्था है। लेकिन हार्ट अटैक, कार्डियक अटैक की ये पहला मौका है। ऐसे में
खुद स्कूल प्रशासन और जो डॉक्टर हैं बिल्कुल। तमाम, वो भी पहले से कोई तैयार नहीं थे। तैयारी लेकिन बिल्कुल अब जरूरी कहीं न है। कहीं ये लगता है सरोज, मैं चाहूंगी आप इस वक्त विद्यालय में मौजूद हैं, वहां पर जो शिक्षक और अगर प्रिंसिपल हो तो उनसे बातचीत के जरिए जरा समझने की कोशिश करते कि अब इस हादसे के बाद कितना जरूरी हो गया है सभी को इस पर ध्यान देना, बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी हर एक पॉइंट पर ध्यान देना ताकि बच्चों को जल्द से जल्द उपचार मिले अगर ऐसी स्थिति हो तो। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस समय हम जो आदर्श विद्या मंदिर है उस स्कूल में नहीं, क्योंकि वहाँ प्रार्थना सभा चल रही थी, वहाँ नहीं, हम बाहर है। ऐसे में अंदर से बात नहीं हो पाएगी शिक्षकों से कि प्रार्थना सभा का टाइम चल रहा है। लेकिन बच्चे हैं, मैं उनसे पूछ लेता हूँ कि बच्चे, बेटा ये जो प्राची थी या कैसी लड़की थी, आपके साथ पढ़ती थी, कैसी थी? बढ़िया पढ़ती थी हमारे साथ। बहुत अच्छी पढ़ती थी, इंटेलिजेंट थी, बढ़िया। इंटेलिजेंट थी, बहुत अच्छी दिशा दी थी। तो देखिए, ये बच्चे बिल्कुल, का मैं भी कहना है लौटूंगी कि आपके बहुत पास अच्छी लड़की सरोज। हमारे साथ विद्यालय के प्रिंसिपल जुड़ गए हैं नंदकिशोर जी फोन लाइन पर। नंदकिशोर जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, ये जो हादसा हुआ है इसके बाद से अब परिजन चिंतित हैं, जो भी ये खबर सुन रहा है वो चौंक जा रहा है कि 9 साल की बच्चे को कार्डियक अरेस्ट आया और उसकी मौत हो गई। एक बड़ा सवाल परिजनों के मन में भी, आम जनता के मन में भी, कि बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनकी सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य को लेकर किस तरीके की वहां पर व्यवस्था हो, ये एक बड़ा चैलेंज स्कूल प्रशासन के सामने भी है। तो कैसी तैयारी स्कूल में की जा रही है इसके लिए? जी, ऐसा है, ये क्या नाम, सिर दर्द होना, पेट दर्द होना, उल्टी होना, चक्कर आना, ये तो आमन बात रहती है। तो हम क्या है कि उसका प्रारंभिक कोई ट्रीटमेंट करके और परिजनों को सूचित कर देते हैं और हॉस्पिटल ले जाते हैं, प्रक्रिया होती रहती है। लेकिन कल की जो घटना हुई थी वो तो एक बड़ी वो हृदय विदारक कह सकते हैं। हाँ। ये टिफिन, बच्ची ने टिफिन खोला और टिफिन खोलते जो टिफिन तो एक तरफ गिर गया और वो बच्ची एक तरफ गिर गई। हम स्टाफ वाले सब मैदान में थे तो तुरंत उस बच्ची को उठाया और हॉस्पिटल पहुंचाया उसको। हॉस्पिटल में भी सारी जो हॉस्पिटल की जो मेडिकल टीम थी, हाँ। वो पूरी एकदम से मेहनत के साथ में और उसने बच्ची को नॉर्मल करने का प्रयत्न किया। और ऐसा डॉक्टर का ध्यान में आया कि वो 3 अटैक जो है ना, वो एक साथ, एक अटैक तो यहीं आ गया था मान लो, अपने को क्या पता, लेकिन वहां जाते ही उन्होंने नॉर्मल कर दिया था और उसको एम्बुलेंस में लिटा दिया था और उसको वहां सीकर के लिए रेफर कर दिया। अब वो सीकर में हॉस्पिटल में पहुंची या रास्ते में उसके दम तोड़ दिए, ये पूरी ऐसा है नहीं, लेकिन ऐसा है मानते कि वो वहां जाते ही उसने ऐसा कर दिया। नंदकिशोर जी, जब बच्ची स्कूल में बेहोश हुई थी, क्या उस वक्त उसे अस्पताल पहुंचाने में देरी हो गई थी? इतना समय लगा था? बिल्कुल भी देरी नहीं थी। कुछ गार्जियंस भी हमारे पास साथ में थे। हमने तो वहीं मोटरसाइकिल खड़ी थी, हमने खुद की मोटरसाइकिल नहीं खड़ी और उनकी मोटरसाइकिल लेकर के हम गार्जियनों को लेकर के निकल गए। गार्जियनों का गुरुजी आपकी में समय लग गया, आप तुरंत ये मोटरसाइकिल उठाओ और ले जाओ। तो हम 3-4 स्टाफ के लोग, कर्मचारी सब वहाँ पहुंच गए थे और वहां पर भी मेडिकल टीम ने भी बिल्कुल भी कोई देरी नहीं की, जाते ही तुरंत मतलब मेडिकल टीम ने उसको संभाल लिया बच्ची को। ठीक है नंदकिशोर जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।